नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 3 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 36 की। 36 में पहला प्रश्न दिया गया है, हमें कौन क्या देता है उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। जैसे कि पहला चित्र गाय का दिया गया है, गाय हमें दूध देती है, लिखा गया है। इसी तरह अगला मधुमक्खी दी गई है, मधुमक्खी से हमें प्राप्त होता है शहद। पेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं फल। इसी तरह भेड़ से हमें प्राप्त होती है ऊन। फिर अगला चित्र दिया गया है मुर्गी का, मुर्गी हमें अंडा देती है। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 37 की। 37 में नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संबंधित त्योहारों के नाम लिखते हैं। तो पहला चित्र वो दीपावली से संबंधित है। दूसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, होली है। तीसरा चित्र ईद का है और चौथा चित्र है जो कि क्रिसमस डे का है। तो इस तरह से त्योहारों के नाम लिखने हैं इसमें। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 38 में आपको ऊपर कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, हम उनको किन किन त्योहारों में उसका उपयोग करते हैं बॉक्स में आपको लिखना है। जैसे कि दीपावली के ऊपर हम पटाखे, लाइट, नए कपड़े, रंगोली, दीपक इस तरह से प्रयोग करते हैं। इसी तरह होली में रंग, फूल, नए कपड़े, गुब्बारे, पिचकारी, गुलाल ये चीज़ें प्रयोग करते हैं। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर हम गुब्बारे, तिरंगा, राष्ट्रीय गान, रंगोली, ईद पर नए कपड़े हैं, सवैयाँ हैं, इस तरह से क्या क्या प्रयोग करते हैं वो आपको अलग अलग कैटेगरी से लिखना है। फिर 39 नंबर कार्यपत्रक के अंदर आपको चित्रों का नाम लिखिए और प्राप्त वस्तुओं से उनको मिलान करना है। जैसे कि सबसे पहले भैंस का चित्र है, भैंस से दूध प्राप्त होता है। इसी तरह पेड़ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, फल, फल से मिलान करना है। फिर भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, ऊन से मिलान करेंगे। यहाँ पे नदी का दृश्य दिया गया, नदी से हमें पानी मिलता है और खेत से हमें अनाज मिलता है, सबसे ऊपर से मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलान करना है। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 40 में नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। जैसे कि ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, बहता, किसान, चमकता, चलाता, पड़ता, देता, सूरज। जैसे ये पेड़ है जो हमें फल देता है, ये नदी है जिससे पानी बहता है, सुरेश विद्यार्थी है जो पढ़ता है, ये सूरज है जो चमकता है, रमेश किसान है जो हल चलाता है। इसी तरह से आप बढ़ना सभी में। फिर चित्र में कलाकार क्या कर रहे हैं आपको लिखना है। पहले चित्र में बांसुरी बजा रहा है कलाकार, दूसरे में नृत्य कर रही है, तीसरे चित्र में चित्र बना रहा है और चौथे चित्र में तबला बजा रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है उसके बाद आंकड़ा नंबर 6 में पहला प्रश्न दिया गया, चित्र में क्या हो रहा है। तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। दूसरा प्रश्न है, चित्र में कलाकार को नाम दीजिए। कलाकार किस तरह का कलाकार है, ये ग्वाला है, किसान है, गायक है, मूर्तिकार है। तो ये मूर्तिकार होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 2। फिर आता है तीसरा प्रश्न, रक्षाबंधन से संबंधित 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जिसमें राखी, कुमकुम, मिठाई, गिफ्ट या पुरस्कार लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है जो रक्षाबंधन में प्रयोग की जाती है। चौथे प्रश्न में आपको संबंधित से मिलान करना है। पहला दिया गया जैसे कि गन्ना कौन खाता है, हाथी खाता है, दूध बिल्ली पीती है, गाजर खरगोश खाता है, घास भैंस गाय खाएगी, अनाज के दाने कबूतर खाएगा। इस तरह से मिलाएंगे। फिर 5वां प्रश्न दिया गया है, ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको रिक्त स्थान पर लिखना है। जैसे कि एक जंगल में एक शेर रहता था, वह रोज़ नदी पर पानी पीने जाता था। एक दिन उसे जंगल में बंदर मिला। बंदर ने उससे कहा, आप कहाँ जा रहे हो। शेर बोला, मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। बंदर ने कहा, पानी में तो मगरमच्छ है, वो आपको खा जाएगा। शेर बोला, नहीं, मगरमच्छ मेरा दोस्त है। तो इस तरह से जो शब्द आए हैं उनको रिक्त स्थान प्रयोग करते हुए आंकलन नंबर 6 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।